सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वाइब डेली व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग आप सबको। तो भाई हाँ, पीछे कैमरामैन भी है हमारा। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि आज आए हैं जीवन पेपर देने ड्राइविंग टेस्ट। तो हमने बोला यार कनाडा में बहुत टाइम हो गया आए हुए, अब कुछ थोड़ा प्रोडक्टिव करते हैं, कोई लाइसेंस वाइसेंस बनवाते हैं, सिक्योरिटी वगैरह से बनवाते हैं लोग। तो मैंने सिक्योरिटी का पेपर अभी तक दिया नहीं है, जो पैसे भर रखे हैं, बट मैंने कहा जीवन देते हैं, गाड़ी लेनी है यार अब तो जीवन पेपर देने आ गए हम ड्राइविंग टेस्ट। ये ड्राइविंग स्कूल है भाई, मिसिसागा में है ये ड्राइविंग टेस्ट वाला। मैं इसकी लोकेशन डाल दूंगा। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है और मैंने पढ़ाई नहीं करी, वो अलग बात है। मेरे को लगा भीड़ होगी तो मैं पढ़ाई कर लूँगा, और यहाँ भीड़ ही नहीं है, तो मेरे नेगेटिव पॉइंट भी हो गए कि। तो अब मैं पेपर देने अंदर जाऊँगा तो आपको सब बताऊँगा क्या फ़ीस है, कितने पैसे हैं और कैसा पूरा प्रोसीजर है G1, G2 और G का, कब कब देना है, कितने टाइम में देना होता है और कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं लोग, कहाँ देना है, सब कुछ डाल दूँगा, लोकेशन भी डाल दूँगा। तो भाई इसी के साथ आखिरी तक बने रहना व्लॉग के, और पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली है, छोटी रहेगी बट बने रहना। आ जाओ। ये देखो भाई पूरा खाली पड़ा है, बिल्कुल भीड़ नहीं है। अब हम टोकन लेने जा रहे हैं फीस भरने, फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे। नहीं ऑन्टारियो लाइसेंस, यस टोकन आ गया। बाकी के भी ले लेते हैं सबके, ये बढ़िया चीज़ है, कोई बात नहीं रहा, अपने आप निकालते रहो जितना चाहिए। गाइस यही PDF है, यही जो पास करेगी, इसी में से पढ़ना है आपको, ये भी डाल दूंगा। A few inches later. भाई बहुत निराशाजनक बात हुई है मेरे लिए आज। आई फेल्ड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। मेरा पहला अटैम्प्ट फेल हो गया। आज तक मैं कभी किसी पेपर में फ़ेल नहीं हुआ था, 10th के मैथ्स के पेपर को छोड़ के। आज मेरा दूसरा पेपर ज़िंदगी में मैंने फ़ेल करा है, वो भी इतना आसान रिटन टेस्ट जिसमें मैं फ़ेल हो चुका हूँ। तो मेरे को दोबारा $16 देने पड़ेंगे बर्बाद पहन रीटेस्ट के। अगर आपके पास, मैं बताता हूँ आपको कि इफ़ आपके पास DL एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक्सपीरियंस है 2 साल से ऊपर का, तो वो आप बनवा के लाना जब भी आ रहे हो इंडिया से। तो उसमें ना आपको G1, G2 नहीं देना, आप G भी दे सकते हो। G2 बेसिकली होता है कि आप इन सिटी रोड टेस्ट दे रहे हो, कि सिटी में गाड़ी चला के दिखानी है। बट G इज़ ऑन हाईवे, तो जो हाईवे पे होता है वो आप सीधा वो वाला दे सकते हो, मतलब आपको एक G2 स्किप कर सकते हो। तो एक वो एडवांटेज मिलता है, और साथ में थोड़ा फीस में भी कम हो जाता है। तो मेरे को 106 पड़ा, 106 कैनेडियन डॉलर्स फीस का, जो मेरे को अब 16 मिला के दोबारा 122 अराउंड पड़ गया। तो भाई अपना देख के आना भाई, पढ़ के आना है, ऐसे मतलब मत आना, समझ गए ना, ऐसे मत आना, बिल्कुल पढ़ के आना। मेरा तो हो गया भाई, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में गया था, मैं सच्ची बताऊँ तो, बिकॉज 2 सेक्शन होते हैं 20 पॉइंट्स के, उसमें से 16 पॉइंट हर सेक्शन में सही होने चाहिए। MCQs होते हैं, पहले में होता है सिचुएशनली बेस्ड और दूसरे में होता है साइंस वाला। तो मेरा पहले वाला सिचुएशन बेस्ड में आ गए 20 में से 19, तो आई वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट यार कि 19 आगे बहुत अच्छे हैं। तो वही अगले में साइंस थे, तो मैंने बेवकूफ़ी क्या करी कि मैंने बहुत जल्दी में ना, मतलब मैंने देखा नहीं और मैं करते गया ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, जबकि मेरे को पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट पता नहीं ऐसा क्यों हुआ और मैं फ़ेल हो गया। उसमें मेरे आए 20 में से 15, 16 मिनिमम होते हैं पास करने के लिए। तो भाई इन शॉर्ट यही है, PDF डाल दूँगा, लिंक डाल दूँगा, पढ़ के आना, सब करके आना, बिना पढ़े ना आना, बिकॉज $16 दोबारा देना बिल्कुल वर्थलेस है। और यहाँ तो आपको पता ही है यार, $16 अभी हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए मतलब है कि उसकी वैल्यू बहुत है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो नहीं करना वो काम। अब चलते हैं सेकेंड अटैम्प्ट, 10 मिनट में, उसके बाद दोबारा बताते हैं निराशाजनक है या हो गया। आ जाओ। ये तो यहीं पे सो गई है, चौथा अटैम्प्ट देने आई है। पहले अटेम्प्ट में हो गया है मेरा साल, चौथा अटैम्प्ट है इसका। भाई मेरा दूसरा अटैम्प्ट क्लियर हो गया फाइनली। मेरा बता दे भाई सच। क्या बताऊँ? चौथा चौथा नहीं तो लोग ऐसे सो नहीं रहे होते मैं यहाँ भी पे। कार्ड दिखा दूंगी अपना, आ रखा है बेंच। ये सोया तेरे इंडिया रेलवे स्टेशन पे आई है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई है। सो जा, चौथा अटैम्प्ट है, कोई नहीं। तो गाइस फाइनली 5 घंटे बाद सबके पेपर पूरे हुए हैं। इसने एक अटैम्प्ट में करा, इसने एक में करा, मैंने 2 में करे, उसका तो छोड़ो, वो तीसरी ही वाली है। और आगे चौथे वाले लोग भी चल रहे हैं जिनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो यार अब कुछ खाने वाने जा रहे हैं, और अपना ना डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट, स्टडी परमिट और DL एक्सट्रैक्ट अगर है तो निकलवा के ले आना। स्टडी नहीं, मेरा मांगा था, मेरा स्टडी परमिट मांगा था अंदर वेरिफिकेशन के लिए। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर कैरी कर लेना अपने साथ। और अब भाई ऐसी तो सी कंट्री नहीं मिल रही थी बोत्सवाना, तो भाई सस्पेक्ट थोड़ी ना, भाई इसको तो टेररिस्ट की तरह ट्रीट करा आज बिल्कुल ही। तो अपना DL एक्सट्रैक्ट ज़रूर उतना भाई बनवा लेना, 200 रुपये का बनेगा।
यहाँ पे आके क्यों $60 और देके $1200 और खर्चते हो G2 देने के लिए? तो इसके साथ ऐसा हुआ है ना, ये 160 वाले $160 दिए इन्होंने, हमने 106 दिए हैं। सब काम दाम करा के आना, हमें 5 घंटे हो गए यहाँ पे। 5 घंटे हो गए भाई बैठे हुए। हम तो पास हो गए थे, लोग पास नहीं होते ना भाई। बेंच पे सोए हैं पर कोई नहीं, अब खाते हैं कुछ। बैठे हुए थे भाई खाना तो बिल्कुल नहीं खा रखा। पढ़ के आ जाना भाई, ये तो पता नहीं बिना पढ़े दोनों कैसे पास हो गए। ये तो अंदर बाबा जी का पाठ कर रहा था और पास हो गया। तो गाइस अब फाइनली शिफ्ट खत्म हो गई है। ये तो अच्छा है कि सिर्फ आज 4 घंटे की शिफ्ट थी, कि काम भी कम था और ऊपर से फिर अपना मतलब टेस्ट भी दे के आया तो सोए नहीं पूरी रात, वो भी बहुत ज़्यादा हेडेक सी हो रखी थी। पढ़ाई भी करनी है, पेपर भी है और कल सुबह 8 बजे भी शिफ्ट है। तो अच्छा है 4 घंटे की शिफ्ट थी, अब शिफ्ट खत्म हुई है। अब जल्दी जल्दी से ग्रोसरी लेनी है, बाहर फ्रेश को है, वहाँ से ग्रोसरी लेते हैं, ग्रोसरी उठाते हैं और चलते हैं घर। घर जाके मैं आपको एक बार दोबारा बताऊँगा बढ़िया से कि क्या क्या G1 G2 और G के लिए चाहिए, वो सारी बातें क्लियर करेंगे। तो आ जाओ सीधा फ्रेश को, फिर फ्रेश को निकलते हैं घर। तो भाई अब खाना वाना हो गया, तो अब सीधा बात करते हैं काम की कि G1 G2 और G का क्या सीन है। तो भाई यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस में होते हैं ड्राइविंग टेस्ट, तो आपकी मर्ज़ी है कि कहाँ देना है। मिसिसागा में देना है, मिसिसागा में दो। एटिपोकोक में देना है, वहाँ दो। ब्रैम्पटन देना है, वहाँ दो। बट मैंने मिसिसागा दिया क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मिसिसागा इसलिए थी बिकॉज यार ब्रैम्पटन में सीन ऐसा है कि यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट देने जाओ ना और आप फेल हो जाओ अटैम्प्ट में, जैसे मैं पहले अटैम्प्ट में फेल हुआ, तो आपको $16 तो पे करनी है, वो तो हर जगह करने हैं नो डाउट। और आपको ना पूरा घूम के मतलब वो पूरा लाइन में लगना पड़ेगा, फिर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो वो बहुत भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। तो आधा दिन तो कहीं नहीं गया, तो इसलिए मैं मिसिसागा गया और मिसिसागा खाली था बिल्कुल। मैं लोकेशन डाल दूंगा नीचे ड्राइविंग टेस्ट की, मतलब जो भी आ रहा है जाने इनटेक में या जो भी देगा तो वो मिसिसागा दे दो यार, खाली होते एकदम। तो डॉक्यूमेंट्स करते हैं बात। पहले तो देखो दिखता कैसे है परमिट, ये देखो, ये मिलेगा आपको एक टेम्प्रेरी परमिट मिलेगा, जिसे टेम्प्रेरी लाइसेंस कहते हैं, G1 लाइसेंस टेम्प्रेरी यहाँ पे। और क्लियर करने के बाद ये आपका विदिन 20 डेज़ आपके एड्रेस पे आ जाएगा, 20-25 डेज़ पे, ठीक है। वो वैसे 90 डेज़ बोलते हैं, बट मेरे रूममेट्स का भी 20-25 डेज़ में आ गया था, है ना। तो अब सीन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए पहले ये सुन लो। पासपोर्ट लेके जाना, स्टडी परमिट लेके जाना, क्योंकि कईयों से नहीं मांगते, मेरे से मांगा था। मेरे साथ जो गए थे करण वगैरह, उनका नहीं मांगा स्टडी परमिट, मेरा मांगा। और अपना इंडिया का DL जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, और साथ में अगर एक्सट्रैक्ट है तो वो लेके जाना है। एक्सट्रैक्ट का फ़ायदा ये होता है यार कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल से ज़्यादा, आपने गाड़ी चलाई है इंडिया में, तो आपको ना वो नहीं देना पड़ता है यहाँ पे, G2 नहीं देना पड़ता। G2 स्किप हो सकता है, अगर आप G2 स्किप कर दो और सीधा G दे दो। नहीं तो ऐसा होता है कि G के लिए फिर आपको साल वेट करना होता है, तो साल ना वेट करने से अच्छा फ़ायदा यही है कि G2 ना दे के मतलब एक्सट्रैक्ट बनवा के लाओ। और एक्सट्रैक्ट में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो स्टैंप लगा होगा ना उसके नीचे साइन होना चाहिए, अगर विदाउट साइन है तो नहीं चलता, तो साइन करवा के लाना वहाँ से। और वहाँ से आपको पता ही है बहुत सस्ते में बन जाता है एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ आके फिर वही 1 साल रुकोगे तो अपना टाइम भी ख़राब करोगे, और अब मतलब माइंडसेट भी वही होता है यार कि 1 साल बाद देना। अब तो एक्सट्रैक्ट बनवा के लाना, ठीक है। और हाँ, 2 सेट आते हैं पेपर के। पहला आएगा रूल सेट, जिसमें आपको रूल्स पूछे जाएंगे कि एक पेडेस्ट्रियन यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो आपको गाड़ी कब रोकनी है, या फ्लैशिंग लाइट है तो क्या करना है, या हाईवे पे कितनी स्पीड लिमिट है, और इन सिटी कितनी स्पीड लिमिट है, वो सारे क्वेश्चन देंगे। 20 क्वेश्चन हुए हैं, जिसमें से 16 सही होने चाहिए। आता है साइंस वाला ऐसा होता है कि उसमें ना आपको साइंस जो होंगे वो PDF में डाल दूंगा, नीचे लिंक डाल दूंगा, वो PDF भी पढ़ लेना। पूरा PDF में एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वर्डिंग पेपर आता है, तो 2-3 बार ही गो थ्रू करना PDF को। तो उसमें आते हैं साइंस आते हैं, उसके 4 ऑप्शन होंगे, एक MCQ सही होगा, है ना। तो बट मेरा क्या था कि यार मेरा ना हुआ क्या कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे पहले में फुल आ गए, तो मैं दूसरे में, मेरे को पता है कि क्या साइन है, बट मेरे को नहीं पता उस टाइम क्या हुआ, जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिया, तो मैं फेल हो गया। तो मेरा दूसरा अटैम्प्ट हुआ, और जब सेकंड अटैम्प्ट होगा तो हमें लगता है, मतलब मेरे को लगा था कि दोबारा पूरा दोनों सेट्स आएंगे, बट नहीं, मेरा रूल्स वाला पहले क्लियर हो चुका था। तो जिसमें फेल होते हैं खाली वही दोबारा होता है, तो मेरा पैटर्न वाला दोबारा, वो साइंस वाला दोबारा हुआ, तो उसमें मेरे 20 में से 18 है और वो क्लियर हो गया। तो PDF में डाल दूंगा, लोकेशंस मैंने आपको बताई दी हैं। और एक और सबसे बड़ी चीज़, जैसे हम सोचते हैं कि यार G1 G2 करके ऊबर ईट्स वगैरह कर लेंगे, तो ऊबर ईट्स में भी अब इन्होंने G कर दिया है कि आपको G देना है। जो DoorDash, स्किप और ये सब है, इसमें G2 चल जाता है, इसमें आप G2 पे कर सकते हो काम। बट G के लिए आपको ऊबर चलानी है अगर, या लिफ्ट चलानी है, तो आपके पास G लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये बात मेरे को अब समझ आ रही है
ठीक है। तो बाकी यही है यार, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, कोई रफ एंड टफ काम नहीं है। $106 फीस है इफ़ आपके पास GL एक्सट्रैक्ट है तो, और अगर नहीं है तो $160 है जीवन का, जो उसमें पेपर और लाइसेंस घर पे आने का पूरा कॉस्ट है। तो 160 अगर एक्सट्रैक्ट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। बट ठीक है, जिसको नहीं भी है, जो नया है अभी, जिसका जो अंडरग्रेड करने आ रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है उसका लाइसेंस अभी बना होगा 18 में, तो कोई दिक्कत नहीं यार, तुम्हारा बन जाएगा जल्दी G2 तो बनवा ही लेना। बाकी इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए आपको, जगह भी बताई दी हैं, और कुछ रह नहीं गया इसको बताने, इस बारे में बताने को। और हाँ, ये देख लो, ये एक ऐसे आपको पूरा वो मतलब रिसीट मिलेगा जिसमें सब कुछ होगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह ये सब। तो ये पहले था जब मैं फेल हुआ, फिर जब मैं पास हुआ तो ये मिला। तो बस यही है। तो इसी के साथ आ जाओ, लाइसेंस बनवा लो, काम करा लो, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जितने लाइसेंस आपके पास है सारे आपके लिए एसेट है। आपको उन लाइसेंस से कुछ ना कुछ जॉब भी मिलेगी। जी का बहुत फ़ायदा है कि आपको सिक्योरिटी में करना है, तो सिक्योरिटी लाइसेंस प्लस जी लाइसेंस है तो बहुत अच्छे अच्छे काम मिल जाते हैं यहाँ पे। बाकी अब तो 40 आवर्स भी लिमिट बढ़ा दी है। तो यही था यार लाइसेंस का, मतलब सारा यही था, जितना मैंने देखा, जितना मैं गया मैंने बता दिया। अब इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग आएगा। बहुत सारे कमेंट्स आए भाई, एक वीडियो मेरी बहुत अच्छे व्यूज़ आए पहली बारी मेरी वीडियो पे, तो उस पर बहुत कमेंट्स आए भाई, बहुत बच्चे कनेक्ट हुए कि कौन आ रहा है जैन एंड टेक में, कैसे एनरोल करना है, कैसी है यूनिवर्सिटी, खर्चा कितना है यहाँ रहने का, ग्रोसरी का क्या है, रेंट क्या है, वो सब बताऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसी के साथ भाई वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो भी होगी, तो नेक्स्ट व्लॉग में बने रहना। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, बाय, सब्सक्राइब एंड लाइक टू वाइब डेली व्लॉग्स। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with